का इन्फोसिस का चार्ट है और जो आपका आईटी इंडेक्स का चार्ट है, दोनों बड़ा एक जैसा दिख रहा है इस समय। सिमिलर तो पैरेलल। जिस तरह से आपने डबल बॉटम की बात कही आईटी इंडेक्स पे, क्या वैसा ही डबल बॉटम 1350 के आसपास इन्फोसिस ने बना लिया है? इसमें भी जो आपने मिडिल का पीक बोला, उसमें निफ्टी आईटी में लगभग हाँ 30-500 के आसपास, वैसा ही ये मिडिल का पीक इन्फोसिस में देखें तो 1630-35 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या बिल्कुल यहाँ भी 1630-35 पर नजर रखेंगे कि ये पार हो जाए तो इन्फोसिस भी अच्छी चाल दिखाएगा? बिल्कुल। बट इस लेवल पे जो इन्वेस्ट करेंगे या जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है, उनके लिए एडवाइस ये रहेगा कि आप 1630 1650 के करीब आप मुनाफा वसूल करने से ना चूकें। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइन्स पे जाते हैं और ऐसा लगता है कि डबल बॉटम हो ही गया मतलब है, आप वैलिडेट ये हो कह रहे हैं कि जाएगा। शायद पहले अटेम्प्ट में वो रेजिस्टेंस पार ना हो। या जी। करेक्ट। अच्छा, ये बट यस डब्ल्यू बिल्कुल, ज्यादा इसी दिख वजह रहा से है हमें या लगता है कि बिकॉज़ कि इसका ये जो? वेटेज भी आईटी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है, तो जी। इसी वजह से दोनों के चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, ये चार्ट जो है, ये इसको डब्ल्यू के रूप में ज्यादा देखेंगे या राउंडिंग बॉटम के रूप में ज्यादा देखेंगे, या दोनों कमोबेश एक ही चीज है? मुझे लगता है कि इसे डब्ल्यू के बेसिस पे ज़्यादा देख सकते हैं, जो इन्फोसिस का चार्ट है। जी। और अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर बात करें, तो डब्ल्यू प्लस एक राउंडिंग बॉटम हो सकता है, क्योंकि इसका जो बेस है, आईटी इंडेक्स का जो बेस है, वो अगर आप देखें तो पूरे फॉल के काफ़ी लोअर एंड पे ये बना हुआ है। जी। और इन्फोसिस में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द फॉल बना हुआ है। तो इसी जी। वजह से हमें लगता है कि इन्फोसिस में लेकिन डबल एक बॉटम सॉर्ट ऑफ एक और फॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो डब्ल्यू का आप मिडिल पीक बता रहे हैं, उसी के हुँ, आसपास एक काफी बड़ा गैप भी बना हुआ है। वो गैप आपका लगभग 100 पॉइंट्स का है, 100 रुपए का गैप है वो, ओके, 1630 यस, से 1730 के आसपास। इस गैप के करेक्ट। पास जाकर के क्या बिहेवियर रहेगा इन्फोसिस का? नॉर्मली जो गैप होते हैं वो एज़ अ रेजिस्टेंस जैसा ही वर्क करते हैं। तो उस वक़्त उस लेवल पे हमें लगता है कि अच्छी खासी प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है स्टॉक में। और गैप्स को हमेशा ही काफ़ी मैं सावधानी से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मार्केट में तभी गैप आते हैं या तभी बड़े प्राइस गैप आते हैं जब कोई काफ़ी बड़ा एक्सपर्ट जिसको मार्केट का या स्टॉक का नॉलेज होता है या सेक्टर का नॉलेज होता है, और वो जी। जब या तो एग्ज़िट लेता है, तब बड़ा डाउनवर्ड गैप बनता है। और अगर जी। कोई एक्सपर्ट अगर कोई बड़े एग्रेसिवली अगर बाय करता है, खरीदता है, तो अपवर्ड गैप बनता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इस पर्टिकुलर गैप के करीब किसी एक्सपर्ट ने बड़ा व्यू लिया था और उस व्यू को चेंज करने अभी मार्केट जा रहा है। तो वो करेगा, नहीं करेगा, गॉड नोज़, बट उस लेवल के करीब कॉशियस रहना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। तो ये नज़रिया अगर लेकर के चलें कि लगभग 1630-35 के आसपास वो गैप बना हुआ है, उसके ऊपर या गैप के अंदर जाकर के एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वापस नीचे आ सकता है। तो री एंट्री के लिए इन्फोसिस में कौन से लेवल्स रहेंगे जहां पर आपकी नज़र रहेगी? क्या जो अभी 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज लगभग आसपास चल रहे हैं, यस, क्या 40 उन लेवल्स के आसपास आपकी नज़र रहेगी कि वहां तक आ जाए एक बार तो फिर से री एंट्री कर लेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, अगर करंट लेवल्स जैसे कि 15, 60 या 70 के बने हैं और वहाँ से अगर ये स्टॉक आई मीन टू से अगर इस स्टॉक में अगर कोई करेक्शन अगर आता है, तो लगभग 4 से 5% का करेक्शन बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये सेक्टर वैसे भी अंडर काफ़ी प्रेशर रहा है। तो अगर 5% का करेक्शन आता है, तो लगभग आप पकड़ लीजिए कि यहाँ से तकरीबन 70 से ₹80 का करेक्शन आ सकता है, जो इन्हीं एवरेज के काफ़ी नज़दीक लेके जा सकता है स्टॉक को। तो बिल्कुल जी। आप उस करेक्शन में वापस इस पर्टिकुलर स्टॉक में री एंटर कर सकते हैं।